हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले पावर बीजेटी के बारे में। हमें पता है, हमने एनालॉग में बीजेटी के बारे में पढ़ा है। जो बीजेटी होता है बेसिकली क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बाइपोलर होता है, ये जो टर्म है इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना होगा। बाइपोलर डिवाइस और बाइपोलर स्विच, बाइपोलर से दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो होता है बाइपोलर डिवाइस और दूसरा बाइपोलर स्विच। तो ये दोनों का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप बोल रहे हो बाइपोलर डिवाइस होता है या फिर बोल रहे हो बाइपोलर स्विच होता है, तो आपको कौन कौन से पैरामीटर का ध्यान रखना होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला, पावर बीजेटी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ट्रांजिस्टर। और हमें पता है जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या करता है, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करने का काम करता है। बेस करंट को हम कंट्रोल करते हुए जो ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बीजेटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और हम लोग यहाँ पर जो बीजेटी के बारे में जो बात करेंगे, पावर बीजेटी है। पावर बीजेटी मतलब ये जो बीजेटी है वो बेसिकली हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बाइपोलर डिवाइस के बारे में बात करें, बाइपोलर डिवाइस इसका मतलब क्या, डिवाइस के आगे बाइपोलर लगा है। इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर जो डिवाइस है उसमें जो कंडक्शन हो रहा है वो दोनों के वजह से हो रहा है, होल के वजह से भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से भी हो रहा है। कंडक्शन इज हैपनिंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। और अगर हम लोग बाइपोलर स्विच के बारे में बात करें, तो इफ स्विच इज ब्लॉकिंग फॉरवर्ड वोल्टेज एंड रिवर्स वोल्टेज देन स्विच इज नोन एज द बाइपोलर स्विच, अदरवाइज यूनिपोलर। If switch is blocking forward voltage and reverse voltage, then switch is bipolar, otherwise unipolar। यहाँ पर आप देखो बाइपोलर डिवाइस से आप क्या समझे। बाइपोलर डिवाइस अगर हम लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब जो डिवाइस है उसमें जो कंडक्शन है वो दोनों के वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के वजह से भी हो रहा है और होल के वजह से भी हो रहा है। और आप बाइपोलर स्विच बोल रहे हो, इसका मतलब आपका जो डिवाइस है वो फॉरवर्ड वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है और रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है। और अगर यूनिपोलर है, इसका मतलब आपका जो स्विच है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज को ब्लॉक कर पा रहा है। तो यहाँ पर बाइपोलर स्विच का मतलब ये होता है, बाइपोलर स्विच इसका मतलब ये होता है, आपका जो बाइपोलर स्विच आ गया है इसका मतलब ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग से हम लोग डील कर रहे हैं। और अगर हम लोग बाइपोलर डिवाइस बोल रहे हैं, इसका मतलब जो कंडक्शन जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो बीजेटी होता है वो बाइपोलर डिवाइस होता है। बाइपोलर डिवाइस इसका मतलब इसमें जो कंडक्शन जो होता है वो दोनों के वजह से होता है, होल के वजह से और इलेक्ट्रॉन के वजह से, दोनों के वजह से होता है कंडक्शन होल के वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो करंट का जो फ्लो होता है बीजेटी में वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होता है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए इन बीजेटी। तो बीजेटी बाइपोलर डिवाइस होता है और यूनिपोलर स्विच होता है। बाइपोलर डिवाइस होता है, इसका मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो कंडक्शन है वो होल इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है। और यूनिपोलर स्विच होता है, इसका मतलब आपका जो बीजेटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज को ब्लॉक करने की टेंडेंसी रखता है, या तो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा या तो रिवर्स वोल्टेज होगा। अगर दोनों वोल्टेज को अगर ब्लॉक कर पाता तो आप क्या बोलते थे, आपका जो बीजेटी वो बाइपोलर स्विच है। तो जो बीजेटी होता है बाइपोलर डिवाइस होता है, कंडक्शन होल इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है। और यूनिपोलर स्विच होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पावर बीजेटी, अब तक के हमने जो भी डिवाइस पढ़ा है, जैसे कि हमने पावर डायोड के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग पावर बीजेटी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पावर मॉसफेट, फिर उसके बाद पावर आईजीबीटी के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जितने भी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आगे हम लोग एससीआर के बारे में पढ़ेंगे, जीटीओ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमसीटी, जितने भी थायरिस्टर्स, जितने भी हम लोग डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सारे के सारे जो डिवाइसेस है उसे हमें कैसा काम करवाना है, स्विच के तौर पर काम करवाना है। स्विच के तौर पर काम करवाना है, इसका मतलब ये जो डिवाइस है वो या तो ऑफ स्टेट में रहेंगे या तो ऑन स्टेट में रहेंगे। क्यों स्विच के तौर पर काम करवाना है, स्विच के तौर पर इसलिए काम करवाना है ताकि ये जो डिवाइसेस है इनसे हम लोग सर्किट बना सके, जैसे कि इन्वर्टर हो गया, फिर उसके बाद कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया, चॉपर हो गया, साइक्लो कन्वर्टर हो गया, ये सारी के सारी सर्किट्स हम लोग डिज़ाइन कर पाए। यही रीज़न की वजह से जो डिवाइस होती है इसको हम लोग बेसिकली दो स्टेट में, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट में काम करवाना चाहते हैं। मतलब ये डिवाइस को हम लोग ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट में यूज़ करना चाहते हैं, तब जाके जो डिवाइस होगे वो इन्वर्टर का काम करेंगे, रेक्टिफायर का काम करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पावर बीजेटी उसको भी हमें स्विच के तौर पर काम करवाना है। तो पावर बीजेटी में हमें, अगर हम लोग बीजेटी का अगर हम लोग रीजन देखें, और अगर आप बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक देखो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़े होगे केयरफुली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किटरी, तो अगर आप बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक देखो तो उसमें आपको बेसिकली 3 रीजन मिलते हैं। एक जो रीजन होता है एक्टिव रीजन होता है, दूसरा जो रीजन होता है कट ऑफ रीजन होता है, तीसरा जो रीजन होता है सैचुरेशन रीजन होता है। तो पावर बीजेटी को हम लोग स्विच के तौर पर यूज़ करवाना है। तो होता क्या है, पावर बीजेटी इज यूज एज अ स्विच। जो पावर बीजेटी होता है सबसे पहले उसे हमें स्विच के तौर पर काम करवाना है।
तो कट ऑफ रीजन में स्विच के तौर पर काम करवाना है, इसका मतलब जो डिवाइस है वो या तो आपका ऑफ स्टेट में रहना चाहिए या तो ऑन स्टेट में रहना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, कट ऑफ रीजन में जो पावर बीजेटी होता है वो ऑफ स्टेट में रहता है और सैचुरेशन रीजन में जो पावर बीजेटी होता है वो ऑन स्टेट में रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर बीजेटी को हमें स्विच के तौर पर काम करवाना है, इसलिए जो पावर बीजेटी उसको हम लोग दो ही रीजन में काम करवाते हैं, एक कट ऑफ रीजन और दूसरा सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन में जो पावर बीजेटी होता है वो ऑफ स्टेट में रहता है, ऑफ स्विच के तौर पर बिहेव करता है, और सैचुरेशन रीजन में जो पावर बीजेटी होता है वो ऑन स्विच के तौर पर काम करता है। एक्टिव रीजन में हम लोग पावर बीजेटी को काम नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि एक्टिव रीजन में जो पावर बीजेटी होता है वो एम्पलीफिकेशन का काम करता है। तो बेसिकली एक्टिव रीजन में हम लोग पावर बीजेटी को यूज़ नहीं करवाते, और ऑब्वियसली हमें जो डिवाइस है उसे हमें स्विच के तौर पर काम करवाना है, तो हमें सिर्फ ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट चाहिए जो कि हमें कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कट ऑफ रीजन में जो पावर बीजेटी होता है वो ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है, और सैचुरेशन रीजन में जो पावर बीजेटी होता है वो ऑन स्विच के तौर पर काम करता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर बीजेटी कैन नॉट बी यूज एज अ स्विच, पावर बीजेटी को हम लोग स्विच के तौर पर यूज नहीं कर सकते इन एक्टिव रीजन बिकॉज इट वर्क्स एज अ एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन, क्योंकि एक्टिव रीजन में ये एम्पलीफायर के तौर पर एम्पलीफिकेशन का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ से एमसीक्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं। पावर बीजेटी को हमें स्विच के तौर पर काम करवाना है, तो जो पावर बीजेटी उसको हम लोग कौन कौन से रीजन में ऑपरेट करते हैं? पहला जो रीजन है वो सैचुरेशन रीजन और दूसरा कट ऑफ रीजन। और आपको पता होना चाहिए सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच के तौर पर काम करता है आपका पावर बीजेटी, और कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है। तो अगर हम लोग पावर बीजेटी का स्ट्रक्चर देखें तो जो पावर बीजेटी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आप देखो ये जो पावर बीजेटी इसमें आपको कितने लेयर मिल रहे हैं? 3 लेयर मिल रहे हैं, 2 जंक्शंस मिल रहे हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पावर बीजेटी होता है इसमें आपको कितने लेयर मिलते हैं? 3 लेयर मिलता है और 2 जंक्शन मिलता है। कैसा मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप पावर बीजेटी का स्ट्रक्चर देखो तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये आपको बेसिकली मिल गया एमिटर टर्मिनल, यहाँ पर ये आपको बेस टर्मिनल मिल गया। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है वो हैवीली डोप एन टाइप लेयर है। उसके नीचे वाला जो लेयर है वो मॉडरेटली डोप पी टाइप लेयर है। उसके नीचे वाला जो लेयर है वो लाइटली डोप एन टाइप लेयर है। उसके नीचे वाला जो लेयर है ये वाला लेयर जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है ये हैवीली डोप एन टाइप लेयर है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको ये 2 जो ब्लॉक जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको एन टाइप लेयर मिला, यहाँ पर ये पी टाइप लेयर मिला और फिर से यहाँ पर आपको एन टाइप लेयर मिला। तो यहाँ पर आपको कितने लेयर मिल रहे हैं? बेसिकली आपको 3 लेयर मिल रहे हैं। तो आपको 3 लेयर मिल रहा है और जंक्शन आपको कितने मिल रहे हैं? अगर आपको 3 लेयर मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 2 जंक्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर ये एक जंक्शन और यहाँ पर ये दूसरा वाला जंक्शन। ये वाला जंक्शन नहीं है जो कि कर्सर की टिप आपको शो कर रही है। हमने डिस्कस किया है जो जंक्शन होगा वो आपको एन और पी के बीच में, या फिर बोल सकते हैं पी और एन के बीच में मिलेगा। 2 एन रीजन के बीच में आपको कभी भी जंक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये एन रीजन, यहाँ पर ये एन रीजन और ये एन रीजन, दोनों के बीच में आपको जंक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कितना जंक्शन मिल रहा है? यहाँ पर ये आपको एक जंक्शन मिल रहा है और यहाँ पर आपको एक जंक्शन मिल रहा है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखो आपको बेसिकली कितने लेयर मिल रहा है? आपको 3 लेयर मिल रहा है। और कितने जंक्शन मिल रहा है? आपको 2 जंक्शन मिल रहे हैं। तो पावर बीजेटी हैज़ 3 लेयर एंड 2 जंक्शन। और यहाँ पर ये वाला जो लेयर है वो कौन सा लेयर है? ड्रिफ्ट लेयर है। जो ड्रिफ्ट लेयर होता है वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग ड्रिफ्ट लेयर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, ड्रिफ्ट लेयर इंक्रीजेज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो ड्रिफ्ट लेयर होता है वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्या करता है? इंक्रीज़ करने का काम करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये ऊपर वाला टर्मिनल एमीटर है, नीचे वाला टर्मिनल कलेक्टर, ये वाला जो टर्मिनल है वो बेस। यहाँ पर ये जो पावर बीजेटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कैसा डिज़ाइन करते हैं? वर्टिकली डिज़ाइन करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ करने की वजह से होता है कि जो कंडक्शन होता है मैक्सिमम होता है। किस तरीके से मैक्सिमम होता है ये हम लोग SCR के कॉन्सेप्ट में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एरिया ज़्यादा होने की वजह से होता है कि जो चार्ज होते हैं वो इनिशियली ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाते हैं, जिसके वजह से होता है कि जो करंट का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा हो पाता है और जो रीडिंग होती है डिवाइस की वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्ट्रक्चर होता है पावर बीजेटी का, स्ट्रक्चर ऑफ पावर बीजेटी हैज़ बीन डिज़ाइन वर्टिकली। जो पावर बीजेटी का जो स्ट्रक्चर है उसको वर्टिकली डिज़ाइन किया गया है। वर्टिकली डिज़ाइन करने का रीज़न ये होता है बिकॉज इट इंक्रीजेज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है पावर बीजेटी के क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज़ कर देता है, जिसके वजह से होता है कि जो करंट का जो फ्लो होता है वो मैक्सिमम होता है। हैंस जो पावर बीजेटी की जो करंट रेटिंग होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया पावर बीजेटी के स्ट्रक्चर के बारे में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग एक और एक चीज़ कंसिडर करें
यहाँ पर ये पावर बीजेटी के लिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करें तो यहाँ पर ये आपको कौन सा बीजेटी मिल रहा है, एन पी और यहाँ पर ये एन। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया एन पी एन ट्रांजिस्टर, यहाँ पर ये एन पी और यहाँ पर ये एन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर लिया और यहाँ पर ये हमने बेस प्रोवाइड किया, ये बेस टर्मिनल और यहाँ पर ये एमीटर टर्मिनल। यहाँ पर ये बेस टर्मिनल और ये एमीटर टर्मिनल के बीच में हमने एक कंट्रोल सर्किट लगा के रखी है जो कि बेस करंट को कंट्रोल करेगी। हमें पता है जो बेस करंट है ट्रांजिस्टर में, जो बेस करंट है उसको कंट्रोल करते हुए कलेक्टर एमीटर करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है कलेक्टर करंट, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो एमीटर करंट है। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये हमने रेसिस्टेंस लगा के रखा है जो कि है कलेक्टर रेसिस्टेंस RC, और यहाँ पर ये वोल्टेज हमने लगा के रखा है, बैटरी हमने बायसिंग प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे नेगेटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया VCE वोल्टेज। यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं और वो जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड लाइन इक्वेशन। तो पावर बीजेटी के केस में जो लोड लाइन इक्वेशन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये जो VCE जो वोल्टेज हो बराबर में रहेगा VCC वोल्टेज माइनस ICRC। यहाँ पर ये हमें कैसा मिला, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड लाइन इक्वेशन। अगर आप ये इक्वेशन नहीं भी कंसिडर करो तो भी चलेगा, मगर मैं आपको समझाने के लिए ये इक्वेशन शो कर दिया। ये जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोड लाइन इक्वेशन, और ये जो लोड लाइन इक्वेशन होता है वो आपको एक्सटर्नल सर्किट की वजह से मिलता है। तो जो लोड लाइन इक्वेशन है वो आपको क्यों मिला, एक्सटर्नल सर्किट की वजह से मिला। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पावर बीजेटी की। पावर बीजेटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया पावर बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज आपको इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस हमने जो कंसिडर किया ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, कलेक्टर करंट इंडिकेट कर रही है। तो जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है कलेक्टर करंट, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस हमें जो दिखाई दे रही है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इंडिकेट कर रही है। हमें पता है यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे आप बेस करंट को इंक्रीज करते जाओगे ऑब्वियसली जो कलेक्टर एमीटर करंट होगा, कलेक्टर करंट वो इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बेस करंट है उसको हमने नेग्लिजिबल प्रोवाइड किया, ना के बराबर में हमने बेस करंट प्रोवाइड किया। तो ऐसे केस में जो कलेक्टर करंट होगा ना के बराबर में फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये IB0 हमने बेस करंट, यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके लिए, वो है IB0 बेस करंट के लिए। तो यहाँ पर ये हमने IB0 बेस करंट प्रोवाइड किया, तो जो कलेक्टर करंट होगा वो भी होगा 0, क्योंकि अगर आप देखो जो कलेक्टर करंट होता है वो बराबर में होता है बीटा टाइम्स बेस करंट। और यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है, अगर आप बेस करंट को इंक्रीज करोगे तो जो कलेक्टर करंट होगा वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो बेस करंट है आप उसने 0 प्रोवाइड किया, तो जो कलेक्टर करंट होगा वो भी 0 होगा। और यहाँ पर ये जो आपको जो रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है बेसिकली जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन। जब आप 0 बेस करंट प्रोवाइड करते हो और 0 कलेक्टर करंट आपको जो मिलता है, और ऐसे केस में जो ऑपरेटिंग रीजन होता है बीजेटी का वो कौन सा रीजन होता है, कट ऑफ रीजन। और कट ऑफ रीजन में आपका जो बीजेटी होता है वो ऑफ स्टेट में रहता है। तो कट ऑफ रीजन में जो ट्रांजिस्टर होता है, इन कट ऑफ रीजन ट्रांजिस्टर विल रिमेन इन ऑफ स्टेट एंड लीकेज करंट विल फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर। कट ऑफ रीजन में होगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ स्टेट में रहेगा और लीकेज करंट फ्लो होने लगेगा, और वो जो लीकेज करंट है वो किसके वजह से फ्लो होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होगा। फिर अभी आप क्या करते हो, जो बेस करंट है आप उसको इंक्रीज करते हो। तो यहाँ पर हमने बेस करंट को इंक्रीज कर दिया, IB1 बेस करंट प्रोवाइड किया, तो जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर आप देखो जो एरिया आपको जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, जैसे हम लोग वाई एक्सिस की तरफ जाते जाएंगे तो जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो हमने IB1 बेस करंट प्रोवाइड किया, आप ऐसा भी समझ सकते हो, यहाँ पर हमने IB1 बेस करंट प्रोवाइड किया तो जो कलेक्टर करंट है वो कुछ इतना इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद हमने IB2 बेस करंट प्रोवाइड किया, IB2 जो बेस करंट है वो सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमने IB3 बेस करंट प्रोवाइड किया जो कि एकदम हाई बेस करंट है। यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, यहाँ पर जो IB3 जो बेस करंट है वो सबसे ज़्यादा है, उससे कम IB2, उससे कम IB1, उससे कम IB0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने IB1 बेस करंट प्रोवाइड किया जो कि IB0 से ज़्यादा है, IB1 बेस करंट इज़ ग्रेटर देन IB0। तो ऐसे केस में जो कलेक्टर करंट होगा वो और इंक्रीज़ करेगा। हमने IB2 बेस करंट प्रोवाइड किया जो कि और ज़्यादा है, तो जो कलेक्टर करंट है वो और इंक्रीज़ हुआ। हमने हमने बेस करंट प्रोवाइड किया, IB3 बेस करंट हमने प्रोवाइड किया, तो जो कलेक्टर करंट है वो और इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जिस रीजन में बेस करंट को कंट्रोल करते हुए, बेस करंट को इंक्रीज़ करते हुए, या फिर सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो बेस करंट को इंक्रीज़ करते हुए कलेक्टर करंट इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिस रीजन में, वो जो रीजन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्टिव रीजन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्टिव रीजन में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव रीजन में
जो बेस करंट होता है उसको वेरी करते हुए जो कलेक्टर करंट होता है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, या फिर बेस करंट को इंक्रीज करते हुए जो कलेक्टर करंट होता है वो इंक्रीज होने लगता है। एक्टिव रीजन आपको ऐसा पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक पढ़ोगे तभी भी आपको ये काम आएगा नॉर्मल बीजेटी के प्रिंसिपल को समझने के लिए। कौन सा ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में बेस करंट को इंक्रीज करते हुए हम लोग कलेक्टर करंट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो जो रीजन होता है कौन सा रीजन होता है? एक्टिव रीजन होता है। और एक्टिव रीजन में आपका जो बीजेटी होता है वो एम्पलीफिकेशन का काम करता है। तो एक्टिव रीजन में जो कलेक्टर करंट है, इन एक्टिव रीजन कलेक्टर करंट विल चेंज बाय चेंजिंग द बेस करंट। एक्टिव रीजन में जो कलेक्टर करंट होगा वो चेंज होगा बाय चेंजिंग द बेस करंट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो रीजन जो दिखाई दे रहा है कैरेक्टरिस्टिक में, आपको ये वाला जो रीजन जो दिखाई दे रहा है कौन सा रीजन है? क्वासी सैचुरेशन रीजन है। और ये वाला जो रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा रीजन है? हार्ड सैचुरेशन रीजन है। तो ये वाला रीजन क्वासी सैचुरेशन रीजन और ये वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? हार्ड सैचुरेशन रीजन। और ये दोनों जो रीजन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हार्ड सैचुरेशन रीजन में बेसिकली होगा क्या? इन हार्ड सैचुरेशन रीजन या फिर बोल सकते हैं हार्ड सैचुरेशन स्टेट में टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम इज मोर ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। हार्ड सैचुरेशन रीजन में जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होगा पावर बीजेटी का वो ज़्यादा होगा। टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या? जो पावर बीजेटी है वो एक लो फ्रीक्वेंसी स्विच के तौर पर काम करेगा। तो इन हार्ड सैचुरेशन स्टेट टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम इज मोर ऑफ पावर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, देयरफॉर इन हार्ड सैचुरेशन स्टेट पावर बीजेटी इज यूज एज अ लो फ्रीक्वेंसी स्विच। तो हार्ड सैचुरेशन स्टेट में आपका जो पावर बीजेटी वो कैसा काम करेगा? पावर बीजेटी बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी स्विच के तौर पर काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्टेट आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा स्टेट है? क्वासी सैचुरेशन स्टेट। तो क्वासी सैचुरेशन स्टेट में होता क्या है? इन क्वासी सैचुरेशन स्टेट टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच विल बी लेस एंड फास्ट। क्वासी सैचुरेशन रीजन में जो टर्न ऑन टाइम और जो टर्न ऑफ टाइम होगा आपके पावर बीजेटी का वो कम होगा, जिसके वजह से क्वासी सैचुरेशन स्टेट में आपका जो पावर बीजेटी है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी स्विच के तौर पर काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इन क्वासी सैचुरेशन स्टेट टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच विल बी less and fast, due to which in quasi saturation state power transistor is used as a high frequency switch. Sorry for that, just wait for a second, just wait. हाँ, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया क्वासी सैचुरेशन स्टेट में, just wait for a second, हाँ फ़ोन टर्न ऑफ हो गया था। तो यहाँ पर क्वासी सैचुरेशन रीजन में आपका जो पावर बीजेटी है वो कैसा काम करेगा? क्वासी सैचुरेशन रीजन में आपका जो पावर बीजेटी है वो हाई फ्रीक्वेंसी स्विच के तौर पर काम करेगा। क्यों हाई फ्रीक्वेंसी स्विच के तौर पर काम करेगा? क्योंकि क्वासी सैचुरेशन स्टेट में जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम होता है वो कम होता है, या फिर आप बोल सकते हो आपका जो पावर ट्रांजिस्टर होता है जल्दी से ऑन ऑफ होने लगता है, जिसके वजह से होता है क्या? हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी स्विच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं क्वासी सैचुरेशन स्टेट में पावर बीजेटी को। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बेसिक सा डिफरेंस देखें नॉर्मल बीजेटी और पावर बीजेटी के केस में, तो नॉर्मल बीजेटी और पावर बीजेटी के बीच का जो बेसिक जो डिफरेंस होता है, जो नॉर्मल जो बीजेटी होता है उसमें हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मिलता है। और जो पावर जो बीजेटी होता है उसमें हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है? बेसिकली वर्टिकल स्ट्रक्चर मिलता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, वर्टिकल स्ट्रक्चर में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, जिसके वजह से करंट कैरिंग कैपेसिटी पावर बीजेटी की ज़्यादा होती है, करंट रेटिंग पावर बीजेटी की ज़्यादा होती है। नॉर्मल बीजेटी की जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, पावर बीजेटी की जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। नॉर्मल बीजेटी के केस में हमें कोई ड्रिफ्ट लेयर नहीं मिलता, मगर पावर बीजेटी के केस में हमें ड्रिफ्ट लेयर मिलता है, n- लेयर मिलता है, जो कि हमें पावर बीजेटी में मिलता है। जो एनालॉग बीजेटी उसको हम लोग तीनों रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में। मगर जो पावर बीजेटी उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जो एनालॉग बीजेटी उसको हम लोग तीनों रीजन में ऑपरेट करते हैं, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और अपना एक्टिव रीजन। मगर जो पावर बीजेटी उसको हम लोग कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में ही ऑपरेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पावर बीजेटी को स्विच के तौर पर यूज़ करना है। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है पावर बीजेटी और नॉर्मल बीजेटी में। पावर बीजेटी में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम। सबसे पहला है सेकेंडरी ब्रेकडाउन, और ये प्राइमरी ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है। तो पहला बात कर लेते हैं प्राइमरी ब्रेकडाउन के बारे में। तो जो प्राइमरी ब्रेकडाउन है उसको हम लोग फर्स्ट ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। अगर डिवाइस में अगर ब्रेकडाउन अगर होता है, ब्रेकडाउन इन विच डिवाइस विल डैमेज ड्यू टू द रिवर्स बायसिंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रेकडाउन। तो प्राइमरी ब्रेकडाउन में होगा क्या? आपका जो डिवाइस होगा वो डैमेज हो जाएगा। कैसा डैमेज हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग की वजह से। तो प्राइमरी ब्रेकडाउन में
जो डिवाइस होता है वो डैमेज होता है किसके वजह से, रिवर्स बायसिंग की वजह से। और सेकेंडरी ब्रेकडाउन में क्या होता है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन जो होता है, इन सेकेंडरी ब्रेकडाउन डिवाइस इज डैमेज ड्यू टू टेम्परेचर। सेकेंडरी ब्रेकडाउन में आपका जो डिवाइस है वो डैमेज होगा किसके वजह से, टेम्परेचर की वजह से होगा। यहाँ पर सेकेंडरी ब्रेकडाउन में बेसिकली होता क्या, हमने ये समझा प्राइमरी ब्रेकडाउन और सेकेंडरी ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी ब्रेकडाउन में जो डिवाइस होता है वो रिवर्स वोल्टेज की वजह से डैमेज होता है। सेकेंडरी ब्रेकडाउन में जो डिवाइस है वो एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से, एक्सेस टेम्परेचर की वजह से डैमेज होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेकेंडरी ब्रेकडाउन होता कैसा है पावर बीजेटी में, सबसे पहला जो बीजेटी होता है उसमें हमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मिलता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मिलता है, इसका मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज करने की वजह से होता क्या है, जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज करता है। कलेक्टर करंट के लिए जो रिलेशन होता है वो बराबर में होता है अल्फा टाइम्स एमीटर करंट प्लस ICBO। यहाँ पर ये जो टर्म है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है रिवर्स सैचुरेशन करंट, या फिर आप बोल सकते हो रिवर्स लीकेज करंट। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो आपको इंडिकेट कर रहा है रिवर्स लीकेज करंट, या फिर बोल सकते हो रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो अगर माइनॉरिटी कैरियर, और ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो आपको किसके वजह से मिलेगा, माइनॉरिटी कैरियर के वजह से मिलेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज करता है। माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज करने की वजह से जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो इंक्रीज होगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज करने की वजह से होगा क्या, जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो ये जो साइकिल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, पहला टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, पावर लॉस इंक्रीज होगा, पावर लॉस इंक्रीज होने की वजह से अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जो पावर लॉस होता है बराबर में होता है VCE माइनस VCE इंटू IC। कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग कंसिडर कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पावर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से होगा क्या, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो इंक्रीज होगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज होगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, जो पावर लॉस है वो इंक्रीज होगा। पावर लॉस इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगेन ये रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज होगा, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, पावर लॉस इंक्रीज होगा। पावर लॉस इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड सो ऑन। ये जो साइकिल होगी वो चलते जाएंगी और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा। और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेकडाउन इन बीजेटी। तो बीजेटी में हमें एक प्रॉब्लम मिलती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेकडाउन। और सेकेंडरी ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, एक्सेस टेम्परेचर की वजह से अगर ब्रेकडाउन हो रहा हो तो ऐसे केस में जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेकडाउन। और प्राइमरी ब्रेकडाउन में रिवर्स वोल्टेज की वजह से डिवाइस में होता है ब्रेकडाउन।